नमस्कार साथियों, आइंस्टीन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान जीवीएनएल टेक्निकल हेल्पर की जो मेन एग्जाम लगी थी, उसके बाद में उसका रिजल्ट आ गया और अब बात आ रही है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बच्चे पूछ रहे हैं कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। बहुत सारे मैसेज मेरे पास कल से आ रहे हैं, बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर टेक्निकल हेल्पर का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसके ऊपर क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, इसके ऊपर वीडियो बनाकर डाल दीजिए। तो चलिए साथियों, आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, आपकी टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती थी 2022 की, उसमें 1512 वैकेंसी थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2269 बच्चों को बुलाया गया है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में क्या होगा कि इनमें से और बच्चों को छांट दिया जाएगा और 1512 पदों को भर लिया जाएगा। अब इसके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, प्यारे साथियों, संपूर्ण जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए ऑनलाइन आवेदन की प्रिंट आउट। जब ये भर्ती आई थी उस टाइम पे जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई किया था, उस एप्लीकेशन फॉर्म की प्रिंट आउट आपको चाहिए, जो कि आपके पास सेफ रखी होगी। यदि किसी के पास ये प्रिंट आउट नहीं है तो वो ऑफिशियल साइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और वहां पर जो जो चीजें मांग रहा है वो डाल करके दोबारा से डाउनलोड कर सकता है। देखिए, ये जो प्रिंट आउट जब आप निकालोगे तो इसके ऊपर आपके फोटो भी थी, साइन भी थे। फोटो और साइन दोनों थे। यहाँ पर क्या करना है कि एक रंगीन फोटो और इसके ऊपर चिपकानी है आपको, ठीक है। और इसकी जो भी प्रिंट आउट है, इस प्रिंट आउट के जो जितने भी आपके पास 2-3 पेज जितने भी हैं, उन पेज के ऊपर आपको क्या करना है, खुद के साइन करना है, यानी सेल्फ अटेस्टेड करना है। इसी के साथ में साथियों देखिए, सेकंड नंबर आता है आपका आवेदन करते समय जो चालान यानी पेमेंट किया होगा आपने, रसीद कट्टी होगी, जो भी 500 रुपए की थी या 800 रुपए की थी, जो भी रसीद कट्टी होगी आपकी, जो भी आप पेमेंट आपने किया था, उसकी जो रसीद है को चाहिएगी। दो दो पॉइंट हो गए आपके। तीसरा आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड, ठीक है। मैं एक बार ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात कर रहा हूं। इस विभाग ने एक सेट फोटोकॉपी मांगा है, लेकिन आपको क्या कर लेना है, कम से कम 2 सेट फोटोकॉपी करवा लेने हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या मांगा गया है, आधार कार्ड या पैन कार्ड तीसरा। चौथा हम बात करें 10th क्लास की मार्कशीट प्लस 10th क्लास का सर्टिफिकेट। देखिए, लगभग 8-10 साल में जिसने भी 10th क्लास की है उसका तो वो जो सर्टिफिकेट है वो मार्कशीट के साथ में ही ऐड होकर के आता है, यानी कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही प्रिंट आउट उनको मिलती है। लेकिन जो इससे पहले कुछ समय पहले जिन्होंने 10th क्लास की थी, यानी कि 15-20 साल पहले, वहां उस समय क्या किया जाता था कि जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग दिए जाते थे। तो हो सकता है मेरे हिसाब से लगभग की जो 10th क्लास की मार्कशीट है उसके अंदर ही सर्टिफिकेट शामिल है, यदि आपको एक ही चीज मिली होगी तो फिर भी आप उसमें चेक कर सकते हैं। तो चलिए, आपका नेक्स्ट हो गया 10th क्लास की मार्कशीट सर्टिफिकेट। अगला हम बात करें जाति प्रमाण पत्र। यदि आप SC ST OBC MBC जिससे भी बिलोंग करते हो, उसका आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। यदि आप शहरिया जनजाति से बिलोंग करते हो तो आपको अपने अलग से जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। और यदि आप देखें, इसी के साथ में क्या करना है, यदि OBC MBC से बिलोंग करते हो तो आपको क्या करना है कि 50 रुपए के स्टाम्प पर नॉन क्रिमिनल के अंदर ये आप आते हो, इसके लिए आपको अलग से 50 रुपए के स्टाम्प पर लिखवा करके देना है। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि 50 रुपए के स्टाम्प पर आपको यही नहीं, कुछ चीजें और भी लिखवा करके देनी है। चलिए, वो मैं आगे बता देता हूँ आपको। इसके बाद में आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपका डॉक्यूमेंट चाहिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र। नेक्स्ट क्या चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। इससे अगला आपको चाहिए विकलांगता प्रमाण पत्र। यदि आपके पास, यदि आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपको क्या चाहिए, विकलांग प्रमाण पत्र चाहिए। यदि आप नहीं हैं तो आपको नहीं चाहिए। और ये विकलांग प्रमाण पत्र है तो इसके अंदर ही आप ये किस प्रकार का है, किसी के पैर में दिक्कत है, हाथ में दिक्कत है, या कहाँ पर दिक्कत है, किस प्रकार का है, प्लस ये कितने प्रतिशत फिजिकल हैंडीकैप है, ये उसमें स्पष्टीकरण होना चाहिए, बाकायदा लिखा हुआ होना चाहिए, तभी मान्य होगा। नेक्स्ट हम बात करें, यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो आपको क्या चाहिए, आपके एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट चाहिए, ताकि आपको अलग से आपका कोटा प्रदान किया जा सके, क्योंकि एक्स सर्विसमैन वालों को अलग से कोटा मिलता है जब ये सर्टिफिकेट देते हैं, इसलिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता है। अगला हम बात करें स्पोर्ट या खेलकूद प्रमाण पत्र। यानी यदि आपके पास में खेलकूद प्रमाण पत्र है और आपने पहले अप्लाई करते समय लगाया होगा
तो वो क्या चाहिए, वो खेलकूद प्रमाण पत्र आपका यहाँ पर लेकर के जाना है। अगला हम बात करें, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपका क्या चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। क्या चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए, यानी कि विवाह प्रमाण पत्र चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें कि यदि देखिए शादीशुदा होंगे तो हो सकता है आपके बच्चे हो सकता है नहीं हो, वो एक अलग बात है। लेकिन यदि आपके बच्चे हैं या नहीं है, उसका स्पष्टीकरण 50 रुपए के स्टाम्प पर आपको देना है। ठीक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए चरित्र प्रमाण पत्र। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र आपको कितने चाहिए, टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको चाहिए जब आपने लास्ट बार कहां से पढ़ाई की है, यानी कि यदि आपने आईटीआई अंतिम बार किस कॉलेज से किया, आईटीआई कॉलेज से, तो आपको आईटीआई कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र बनवा कर देना है, या 10th क्लास जो भी है वहां से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बना करके देना है। अगले जो एक तो हो गया आपका आईटीआई से मान लो, दूसरा आगे जो 2 चरित्र प्रमाण पत्र और बनवाने हैं आपको, वो कहां से बनवाने हैं, यानी कि आपके आसपास जो भी डॉक्टर बैठते होंगे, गजेटेड अधिकारी के अंदर आते हैं, या फिर किसी स्कूल का प्रिंसिपल मान लो आप, इस प्रकार से जो भी गजेटेड अधिकारी हो उनसे आपको क्या करना है, चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेना है। इस प्रकार से आपको टोटल 3 चरित्र प्रमाण पत्रों की आवश्यकता है। आगे हम बात करें, यदि आपने निगम से अप्रेंटिस की हो तो उसका सर्टिफिकेट, यदि आपने नहीं की है तो नहीं चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, यदि आप निगम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेस के अंदर काम करते थे और आपका सिलेक्शन हुआ है, यदि उसकी वजह से आपको किसी प्रकार की एज के अंदर छूट मिली है तो आपको वो सर्टिफिकेट लेकर के जाना है, और ना नहीं लेकर के जाना है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्रिमिनल केस का स्पष्टीकरण। यदि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का केस चल रहा है तो उसका क्या देना आपको, स्पष्टीकरण, यानी कि नहीं चल रहा है तो भी 50 रुपए के स्टाम्प पर आपको क्या करना है, ये स्पष्टीकरण देना है कि मेरे किसी प्रकार का केस मेरे खिलाफ नहीं चल रहा है थाने के अंदर। यानी कि देखिए यहाँ पर कुछ चीजें दी हुई है। एक तो 50 रुपए के स्टाम्प में क्या मांगा गया है, ये आपका नॉन क्रिमिनल स्टाम्प मांगा गया है। इसके अलावा आपका ये दिया हुआ बच्चों का स्पष्टीकरण, ठीक है, ये शादी वाला स्पष्टीकरण भी इसमें आ जाएगा कि मैं शादीशुदा हूं या नहीं हूं। दूसरी बात, यदि हूं तो कितने बच्चे हैं इसका आ जाएगा, नहीं है तो इसमें 0 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये वाला भी आपका इसी में आ जाएगा कि जाति प्रमाण पत्र, यदि आप ओबीसी एमबीसी से बिलोंग करते हो और अभी जिस समय आपने आवेदन किया था तब भी आप नॉन क्रिमिनल थे, और जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हो तब भी आप नॉन क्रिमिनल के अंदर आते हो। ठीक है। इसके अलावा एक और आया था यहाँ पर, देखिए 50 रुपए का स्टाम्प वाला, यह आया था आपका क्रिमिनल केस वाला, यानी कि आपको वो भी इसी के अंदर नोट हो जाएगा कि मेरे खिलाफ किसी प्रकार का कोई केस नहीं चल रहा है या चल रहा है, जो भी आपको क्या करना है इसके अंदर स्पष्टीकरण देना है, वो भी 50 रुपए के उसी स्टाम्प के अंदर आ जाएगा। जब आप कोर्ट के अंदर जाओगे तो बना करके आपको दे देंगे, यानी कि इस प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर भी यदि किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की आपको दिक्कत आती है तो 50 रुपए के स्टाम्प के अंदर आपको लिख करके आप दे सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट मैं इतने समय के अंदर आपको जमा करवा दूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये है आपकी जेवीएनएल का जो ऑफिशियल साइट के ऊपर नोटिस डाला गया है, उसके अनुसार आपके डॉक्यूमेंट जमा कराने के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है उन दस्तावेजों का विवरण, जो कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। फिर भी आपको समझ में ना आया हो, किसी प्रकार की कहीं पे दिक्कत हो रही हो, तो आप वीडियो को वापस से देख सकते हैं अच्छे से समझ करके, और फिर अपने कागज तैयार करवा लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए साथियों। क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट आपकी डाली गई है वो डाली गई है आपकी 18 जनवरी से 25 जनवरी 2023 तक आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। समय आपके पास वैसे भी कम दिया गया है, चलिए फिर भी अच्छे से आपके डॉक्यूमेंट तैयार करवाइए। और उसके बाद में देखिए कुछ बच्चों के पास में जाति प्रमाण पत्र का इश्यू आ जाता है, तो मैं कहूंगा कि जाति और मूल आप अभी बनवा लीजिए, क्योंकि आप रिस्क मत लीजिए, थोड़ी बहुत भी नए जाति प्रमाण पत्र आप बनवा करके पेश कर दीजिए ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, और जो भी डॉक्यूमेंट हो आप अच्छे से तैयार करवा लीजिए। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की आपकी टेक्निकल हेल्पर के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है उन सभी की संपूर्ण जानकारी। और प्यारे साथियों, यदि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस जो कि आपकी जानकारी के लिए हेल्पफुल रहे उन सभी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए प्यारे साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।